हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीटेट के लिए हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि हम हिंदी के पेडागोजी कर रहे हैं फ्रेंड्स, आज ये हमारा जो है 13वां प्रैक्टिस सेट होगा। इसके पहले हमने ऑलरेडी 12 प्रैक्टिस सेट कर लिया है और आप सभी के बहुत ही अच्छे कमेंट आए हैं। आप सभी ने बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स दिया है। फ्रेंड्स, आज जो ये हमारा सेशन होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका एग्ज़ाम जो प्रस्तावित हुआ है वो 7 जुलाई को हुआ है। फ्रेंड्स, हिंदी पेडागोजी से आपको कुल टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन आपके हिंदी पेडागोजी से आएंगे और 15 ही क्वेश्चन आपके पद्यांश यानी कि गद्य और पद्य से आएंगे। कुल टोटल मिला के आपके हिंदी में 30 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे आपको बताना है भाषा के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करता है। दूसरा दिया गया है, भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है। तीसरा दिया गया है ऑप्शन, भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है। और चौथा दिया गया है, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे करेक्ट। पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में हमारा क्वेश्चन है भाषा शिक्षण है। तो भाषा शिक्षण क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है, यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। दूसरा ऑप्शन है, यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। दूसरा ऑप्शन है, पहला और दूसरा दोनों। और चौथा ऑप्शन है, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा करेक्ट होगा आपको बताना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, भाषा शिक्षण आवश्यक है। तो भाषा शिक्षण आवश्यक है। पहला ऑप्शन दिया गया है, भाषाई कौशल से परिचित कराने के लिए। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है, सृजनात्मकता का विकास करने के लिए। चौथा ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट कौन सा आंसर होगा फ्रेंड्स, आप सभी बताएंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में हमारा क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है, वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास। दूसरा ऑप्शन है, केवल पठन कौशल का विकास। तीसरा ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास। चौथा ऑप्शन है पहला और तीसरा। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। फोर्थ का फ्रेंड्स आप लोगों का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पहला और तीसरा यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में हमारा क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे आपको पूछा गया है क्या, नहीं है। फ्रेंड्स, आपको हम जब भी नहीं यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है तभी हम आपको बताते हैं कि जैसे ही आपको नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाए वहाँ पे आपको सर्कल कर लेना है या फिर अंडरलाइन कर लेना है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे हमें नेगेटिव आंसर देना है। क्योंकि हम जब भी एग्ज़ाम हॉल में रहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिससे कि हमारा आता हुआ भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। फ्रेंड्स, पहला है, भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी। दूसरा ऑप्शन है, भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है, भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में हमारा क्वेश्चन है,
भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको बताना है भाषा शिक्षण में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। दूसरा ऑप्शन है भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। तीसरा ऑप्शन है भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। चौथा ऑप्शन है यहाँ पे समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में हमारा क्वेश्चन है इसमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है। आपको 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में हमारा क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः पर आधारित निर्भर करती है। पहला ऑप्शन दिया गया है परीक्षा पद्धति पर। दूसरा ऑप्शन दिया गया है बच्चों का स्तर आयु और प्रकरण। तीसरा ऑप्शन है समय अवधि और चौथा ऑप्शन है लक्ष्य भाषा। यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों का स्तर आयु और प्रकरण यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाना वाला सिद्धांत या नियम है, तो आपको बताना है कौन सा नियम यहाँ पे भाषा शिक्षण में व्याकरण में प्रयुक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है आवृत्ति का सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन है अनुकरण का सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन है आगमन एवं निगमन का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है अनुबंधन का सिद्धांत। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का। 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आगमन एवं निगमन नियम। क्वेश्चन नंबर 10 है अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत कौन सा है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। यहाँ पे आपका अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विद्यार्थियों की भाषा पर उनके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, कौन सा सिद्धांत है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अनुबंधन, दूसरा अनुकरण, तीसरा ऑप्शन है साहचर्य, चौथा ऑप्शन है जीवन समन्वय का। यहाँ पे आपको बताना है फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुकरण का। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। 12 में हमारा क्वेश्चन है मातृभाषा शिक्षण। तो मातृभाषा शिक्षण में आप सभी का यहाँ पे 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण को सरल बनाता है। मातृभाषा क्या करता है, शिक्षण को सरल बनाता है। जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स ये हिंदी पेडागोजी के हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि सीटेट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो आपके सीटेट में आने वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पे आज आप सभी के सामने जो क्वेश्चन करा रहे हैं फ्रेंड्स ये सभी आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कौन सा नियम स्थूल या ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है। पहला ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर का। दूसरा ऑप्शन है निश्चित से अनिश्चित से निश्चित की ओर का। तीसरा ऑप्शन है पूर्ण से अंश की ओर का। चौथा ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त की ओर का। यहाँ पे 13 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मूर्त से अमूर्त की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा, उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। पहला ऑप्शन है मनोरंजन अनुकरण, मौखिक एवं खेलन,
लेखन कार्य का सिद्धांत या फिर बहुमुखी। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बहुमुखी प्रयास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में हमारा क्वेश्चन है, कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है जीवन समन्वय का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपका 15 नंबर का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में हमारा क्वेश्चन है, आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? तो पहला ऑप्शन है बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत पर, दूसरा ऑप्शन है मनोरंजन के सिद्धांत पर, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे अनुकरण के सिद्धांत पर, चौथा ऑप्शन है अभ्यास के सिद्धांत पर। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अनुकरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। 17 में हमारा क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि। तो भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। पहले ऑप्शन में दिया गया है मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मातृभाषा की उपेक्षा करती है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मातृभाषा के मध्यस्थ बनाती है, चौथा ऑप्शन है लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तीसरा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में हमारा क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? पहला ऑप्शन दिया गया है उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, दूसरा ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण एवं अत्यधिक बल देना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा, तो चौथा ऑप्शन है यहाँ पे दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि। यहाँ पे आपका जो है 18 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको बताना है। क्वेश्चन 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास के किस प्रकार सहायक है? तो ये आपको बताना है किस प्रकार सहायक है। पहला ऑप्शन दिया गया है ये भाषिक नियम ही सिखाती है, दूसरा ऑप्शन है बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती है, तीसरा ऑप्शन है ये पाठ्यपुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, चौथा ऑप्शन है ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता का और चिंतन को बढ़ावा देती है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। 20 में हमारा क्वेश्चन है, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की कक्षाएं हैं, इस कथन के समर्थक में कौन सा तर्क सबसे कमज़ोर है? तो आपको बताना है इस जो दिया गया है इस तर्क में कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सबसे कमज़ोर है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का, तो 20 का यहाँ पे सबसे कमज़ोर है ऑप्शन नंबर पहला, विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में हमारा क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है। तो भाषा शिक्षण का जो है सिद्धांत या नियम कौन सा नहीं है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला दिया गया है निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन दिया गया है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम, चौथा ऑप्शन है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का नियम। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। तो उदाहरण देकर नियमों का उदाहरण किस में किया जाता है आपको बताना है। तो यहाँ पे विशेष से सामान्य की ओर नियम, दूसरा ऑप्शन है सरल से जटिल की ओर नियम, तीसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक से तार्किक नियम की ओर, चौथा ऑप्शन है आगमन से निगमन की ओर का नियम। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 में। तो 22 में फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आगमन से निगमन की ओर नियम में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 23, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है, ये हमारे जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन दिया गया है चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पे आपको जो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना, यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को प्रतिकूल है। पहला ऑप्शन दिया गया है, व्याकरण के नियम सीखने में बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है 24 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में हमारा क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो एक भाषा शिक्षक के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन में दिया गया है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा ऑप्शन है, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। तीसरा ऑप्शन है, भाषा के पाठ्यपुस्तक और चौथा ऑप्शन है, भाषा का आकलन। तो यहाँ पे आपको बताना है 25 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। आपको बताना है भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है। पहला ऑप्शन दिया गया है, भाषा सीखते समय त्रुटि बिल्कुल न करना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध की सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है, भाषा का व्याकरण सीखने पर बल देना। चौथा ऑप्शन है, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा को सृजनशील प्रयोग करना। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स आपको बताना है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में हमारा क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। तो भाषा सीखने सिखाने का कौन सा उद्देश्य है आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन है, अपनी बात कहना सीखना। चौथा ऑप्शन है, दूसरों की बात समझना सीखना। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको बताना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 28। 28 में हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन दिया गया है, भाषा प्रयोग के अवसर। दूसरा ऑप्शन है, भाषा पाठ्यपुस्तक। तीसरा ऑप्शन है, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र। चौथा ऑप्शन है, व्याकरणीय नियमों का स्मरण। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स। तो आपको बताना है 28 का आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषा प्रयोग के अवसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये टैग वर्ड्स है, आपको मैंने हिंदी के टैग वर्ड्स बताया है और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है और आपको ईवीएस
और मैथ पेडागोजी CDP के सभी के हमने टैग वर्ड्स आपको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग जाके देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29 में हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। पहला ऑप्शन है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। दूसरा ऑप्शन है कविता और कहानी द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। चौथा ऑप्शन है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का? तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में हमारा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया है संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। दूसरा ऑप्शन है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उन्हें विस्तार देना। चौथा ऑप्शन है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है 30 नंबर क्वेश्चन का। 30 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। क्वेश्चन नंबर 31 पे हम चलते हैं। 31 में हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन में है हमारा मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा ऑप्शन है कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। तीसरा ऑप्शन है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। चौथा ऑप्शन है अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास करना। यहाँ पे आपको 31 नंबर का राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका सीटेट फरवरी 2024 में। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में हमारा क्वेश्चन है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना। और तीसरा ऑप्शन है बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना। चौथा ऑप्शन है गृह कार्य की सामग्री जुटाना। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का? तो 32 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो कौन सी विधि है? पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चों के साथ कविता गाना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को कहानी सुनाना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना। चौथा ऑप्शन है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं फ्रेंड्स। 34 में हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी, उर्दू या फिर बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि, तो आपको बताना है क्या उद्देश्य है। 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए। दूसरा ऑप्शन है बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं। तीसरा ऑप्शन है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। चौथा ऑप्शन है बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में हमारा क्वेश्चन है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो, तो पहला ऑप्शन दिया गया है सरल भाषा वाले हों। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। तीसरा ऑप्शन है केवल पाठ से ही संबंधित हो। चौथा ऑप्शन है पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। तो यहाँ पे आपका 36 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में हमारा क्वेश्चन है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। 37 का आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का, अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर है 39। 39 में हमारा क्वेश्चन है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। तो आपको बताना है क्या नहीं है। भाषा का विस्तार करना या फिर सृजनात्मकता का विस्तार करना या फिर बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना या फिर प्रश्नों के उत्तर सरल से याद करवाना। यहाँ पे क्या नहीं करना है आपको बताना है। 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 40 है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि पहला ऑप्शन दिया गया है भाषा शिक्षक भाषा को पूर्ण ज्ञाता हो। दूसरा ऑप्शन दिया गया है भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। तीसरा ऑप्शन है भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। तीसरा ऑप्शन है स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40 नंबर का। 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम चलिए देखते हैं 41। भाषा सीखने का उद्देश्य है। तो भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। दूसरा ऑप्शन है आदेश निर्देश दे पाना और पुनः और सुन पाना। तीसरा ऑप्शन है दूसरों की बातों को समझ पाना। चौथा ऑप्शन है अपने मन की बात कह पाना। यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपको बताना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा 42 में हमारा क्वेश्चन है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। पहला ऑप्शन है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। चौथा ऑप्शन है व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स हिंदी पेडागोजी का। हिंदी पेडागोजी में आपको आज हमने कुल टोटल 42 क्वेश्चन कराए हैं। तो आपको बताना है 42 में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, हॉनेस्टली बताना है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपको जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट कराया गया है फ्रेंड्स उसे ज़रूर देखिएगा। आज ये हमारा 13वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आप लोगों का आया है। तो आप लोग प्लीज़ जो आपका प्रीवियस प्रैक्टिस सेट है ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो प्रस्तावित हुआ है 7 जुलाई को और आपके पास अब बहुत ही कम टाइम बचा है फ्रेंड्स। तो आप लोग अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाइए, अधिक से अधिक जो है प्रैक्टिस करिए,
जिससे कि आपका स्कोर अच्छा हो सके, क्योंकि TRE 4 आने वाला है और TRE 4 में आप सभी सीटेड जो स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।